गांव के एक कोने में मिट्टी की टूटी झोपड़ी में एक गरीब अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन सुबह से शाम तक लोगों से काम मांगता, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल मिट्टी से भरा और आंखों में दर्द की गहरी छाया थी। क्यों कोई मुझे काम नहीं देता? मैं इतना बुरा हूँ क्या? जब भूख लगती है तो लोग मुझ पर हंसते हैं। कोई मदद क्यों नहीं करता? गांव के लोग अर्जुन को अक्सर नीची निगाहों से देखते। वो कभी किसी दरवाजे पर पानी मांगता, तो कभी किसी खेत में थोड़ी रोटी की उम्मीद में जाता, लेकिन जवाब हमेशा ताने होते। अरे अर्जुन, हर वक्त भीख मांगता है, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? काम दोगे तो करूँगा ना, मुझे कोई मौका ही नहीं देता। थक हार कर अर्जुन रोज गांव से बाहर नदी किनारे बैठ जाता और आसमान की ओर देखकर सोचता। एक दिन भूखा प्यासा वो गांव से बाहर जंगल की ओर चला गया। शायद इस जंगल में कोई तो होगा जो मेरी बात सुनेगा। यहाँ कम से कम कोई ताना तो नहीं मारेगा। जंगल घना और रहस्यमय था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं आती। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज कैसी है? कोई यहाँ है क्या? तभी एक हल्की मीठी सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वो हंसी इतनी मधुर थी कि अर्जुन कुछ पलों के लिए अपनी भूख और डर भूल गया। कौन हंस रहा है? कोई इंसान है या कुछ और? पेड़ों के बीच से हल्की चमक निकली। अर्जुन ने देखा कि एक परी धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ रहस्य छिपा था। डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारा हाल देख रही थी। तुम बहुत अकेले हो, है ना? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारी मदद करने आई हूँ, लेकिन याद रखना, जंगल में हर कोई दोस्त नहीं होता। यहाँ कई राज छिपे हैं। अर्जुन को पहली बार लगा कि कोई उसकी परेशानी समझ रहा है। वो परी को देखता ही रह गया। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? क्या मैं भी कभी खुश रह पाऊंगा? हाँ, लेकिन तुम्हें अपने डर और भूख से लड़ना होगा और इस जंगल के कुछ रहस्यों को सुलझाना होगा। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी सच्चाई समझ रहा है, लेकिन परी के रहस्यमय शब्दों ने उसके मन में और सवाल भर दिए। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं तो बस एक गरीब लड़का हूँ। अर्जुन, कभी कभी जिनके पास कुछ नहीं होता, वे ही सबसे बड़े काम करने के लिए बने होते हैं। तुम्हारे भीतर हिम्मत है, लेकिन तुमने उसे कभी पहचाना नहीं। अर्जुन परी की आंखों में देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि ये साधारण बात नहीं है। तभी परी ने जंगल के अंदर की ओर इशारा किया। चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो तुम्हें वो बातें बताएंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। किससे मिलवाना है? कौन है वो? जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी है। उन्होंने कई सालों से इस जंगल के रहस्यों की रक्षा की है। तुम्हारी किस्मत उनसे जुड़ी है। अर्जुन ने डरते डरते जंगल के गहरे रास्ते पर कदम रखा। पेड़ों की टहनियाँ अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा है। ये जगह इतनी खामोश क्यों है? जैसे सब कुछ हमें देख रहा हो। डरो मत, ये जंगल अजनबियों से सवाल करता है, पर जो सच्चे होते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं कहता। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद वे एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुँचे। कुटिया लकड़ी और मिट्टी से बनी थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। यहीं रहते हैं साधु बाबा? हाँ, अब बस तुम उनसे बात करो, लेकिन याद रखना, उनके सवालों का जवाब ईमानदारी से देना। अर्जुन ने धीरे से कुटिया का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में अंदर से गहरी और भारी आवाज आई। कौन है वहाँ? इस जंगल के रास्ते हर कोई नहीं ढूंढ सकता। बाबा, ये अर्जुन है। ये अकेला है, गरीब है और इसे अपना रास्ता चाहिए।
दरवाजा खुला। सफेद दाढ़ी और तेज आँखों वाले साधु बाबा सामने खड़े थे। उनकी आँखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वे सब कुछ जानते हो। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में आने का मतलब क्या है? मैं तो बस अपनी मुश्किलों से भागकर यहाँ आ गया। मेरे पास न घर है न परिवार। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। साधु बाबा ने कुछ पल तक अर्जुन को ध्यान से देखा। उनकी आँखों में जैसे अर्जुन की पूरी जिंदगी की तस्वीरें झलक रही थी। बेटा, ये जंगल केवल उन लोगों को जवाब देता है जो सच्चे दिल से खोज करते हैं। परी ने कहा कि आप मुझे मेरी जिंदगी बदलने का रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ता हमेशा तुम्हारे अंदर होता है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने डर और दुखों से लड़ना होगा। साधु बाबा ने अर्जुन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, इस गांव और इस जंगल में कई सालों से एक रहस्य छिपा है। जो इस रहस्य को समझता है वही अपनी किस्मत बदल सकता है। बाबा, अगर यही मेरी जिंदगी बदलने का रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। साधु बाबा ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए एक रहस्यमय मुस्कान दी। ठीक है, लेकिन याद रखो, सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता कांटों भरा है। हर किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि उन पर भी नहीं जो तुम्हारी मदद करते हैं। अर्जुन, बाबा ठीक कह रही है, लेकिन अगर तुम डरे तो कभी आगे नहीं बढ़ता। अगली सुबह अर्जुन साधु बाबा की बातें सोचते सोचते गांव लौटा। उसके मन में कई सवाल थे। बाबा ने किस रहस्य की बात की थी, किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। गांव वाले मुझे हमेशा तुच्छ समझते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वे किसी बात से डरते हैं। क्या यही वो रहस्य है जिसकी बात बाबा कर रहे थे? तभी गीता उसकी ओर आई। गीता गांव की समझदार लड़की थी। वो अर्जुन को बाकी लोगों की तरह ताने नहीं मारती थी। अर्जुन, कल रात तुम कहाँ थे? मैंने सुना कि तुम जंगल की तरफ गए थे। क्या तुम्हें पता है, लोग उस जंगल में जाने से भी डरते हैं। हाँ, मैं जंगल गया था। वहाँ मुझे एक परी मिली और मैंने साधु बाबा से भी मुलाकात। साधु बाबा? लोग कहते हैं कि वे कई रहस्य जानते हैं, लेकिन कोई उनसे मिलने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने तुम्हें क्या कहा? उन्होंने कहा कि गांव में कोई रहस्य छुपा है और ये रहस्य मेरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह क्या है। अर्जुन, क्या तुम्हें कभी रात को गांव में अजीब आवाजें सुनाई दी है? हाँ, कई बार, लेकिन मैंने सोचा था कि ये मेरी कल्पना होगी। ये आवाजें गांव के पुराने कुएं के पास से आती है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ रहस्यमयी चीज छुपी है, लेकिन कोई पास नहीं जाता। इतने में रवि, जो गांव का चालाक और अहंकारी लड़का था, उनकी बात सुनकर वहाँ आ गया। अरे अर्जुन, तू तो सच में पागल हो गया है। परी, साधु बाबा, रहस्य, ये सब बस कहानियां हैं। इन सब के चक्कर में मत पड़, तू परेशान हो जाएगा। रवि, अगर तुझे कुछ नहीं पता तो मजाक मत बना। हर किसी के जीवन में मुश्किलें होती हैं। मुश्किलें? अरे तू खुद अपने नसीब का मारा है। गांव के लोग तुझे क्यों नहीं अपनाते, ये कभी सोचा है? क्योंकि तू बेकार है। बस कर रवि, बस कर। अर्जुन का मजाक उड़ाना बंद कर। तू खुद क्या बड़ा काम करता है। रवि गीता की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। गीता, मुझे ये सब समझना होगा। बाबा की बातों का मतलब कुछ तो है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। गांव में कुछ लोग हैं जो सच्चाई छिपाना चाहते हैं। अर्जुन ने गीता की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह अकेला नहीं है।
गीता, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मेरे माता पिता की मौत से जुड़ा हो सकता है? मुझे कभी नहीं पता चला कि वे क्यों चले गए। शायद हो सकता है कि ये रहस्य बहुत पुराना हो। हमें बूढ़ी अम्मा से बात करनी चाहिए। वो गांव की सबसे पुरानी और समझदार महिला है। उन्हें शायद कुछ पता हो। अर्जुन और गीता ने तय किया कि अगली शाम वे बूढ़ी अम्मा से मिलने जाएंगे। लेकिन जाते जाते अर्जुन ने महसूस किया कि रवि उन्हें घूर रहा है। रवि को हमारी बातें पसंद नहीं आई। कहीं वो हमारे खिलाफ कुछ कर न दे। शाम ढलने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक और बेचैनी फैल गई। अर्जुन के दिल में सवालों का सैलाब था। अगली शाम अर्जुन और गीता बूढ़ी अम्मा के घर पहुँचे। उनकी झोपड़ी गांव के एकदम किनारे पर थी, जहां बहुत कम लोग आते थे। मुझे लगता है अम्मा हमें देखकर खुश होंगी। वो सब जानती है, लेकिन कभी किसी को कुछ बताती नहीं। आज हमें ये चुप्पी तोड़नी होगी। मुझे जानना है कि बाबा ने जिस रहस्य की बात की वह क्या है। अम्मा, अम्मा, हम आपसे मिलने आए हैं। दरवाजा खोलिए। कुछ समय तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अंदर से धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। कौन है? गीता, तुम हो क्या? हाँ माँ, मैं और अर्जुन है। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरवाजा धीरे से खुला। अम्मा ने अपनी झुकी कमर और कांपते हाथों से उन्हें अंदर। अर्जुन, तू यहाँ? कितने दिनों बाद देखा है तुझे। बैठ जा बेटा। अम्मा, मैं आपसे अपने माता पिता के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे बचपन से ही किसी ने कुछ नहीं बताया, पर अब लगता है कि सबके पास कोई न कोई राज है। अम्मा की आंखों में अचानक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने अर्जुन और गीता को बैठने को कहा। तू यही सोच रहा है ना बेटा? इस गांव में बहुत कुछ ऐसा है जो लोग नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते। अम्मा, क्या आप कुछ जानती है? अर्जुन को सच बताइए। अम्मा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर चुप रही, जैसे अपने भीतर की यादें खोज रही हो। तेरे माता पिता बहुत ईमानदार थे अर्जुन। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी ईमानदारी बर्दाश्त नहीं कर पाए। कौन लोग? क्या किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया? हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ। गांव में कोई ऐसा है जो बाहर से नेक दिखता है, लेकिन अंदर से चालाक है, चालाक। उन्होंने तेरे माता पिता को फंसाया और आज वही इंसान इस गांव में इज्जतदार बनकर घूम रहा। अर्जुन के दिल में गुस्सा और सवाल एक साथ उमड़ पड़े। अम्मा, वो कौन है? उसका नाम बताइए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नाम लेने से पहले तुम्हें सच्चाई समझनी होगी। ये रहस्य बहुत गहरा है। अम्मा, अगर हम कुछ नहीं जानेंगे तो क्या कर पाएंगे? हमें सब बताइए ना। तुमने कभी पुराने कुएं के बारे में सुना है? उसी कुएं में वो रहस्य छिपा है। तेरे माता पिता को उसी रहस्य की वजह से मारा गया। कुएं में? आखिर उस कुएं में क्या है? उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती है। लोग कहते हैं कि वो बदकिस्मती लाता है, लेकिन असल में वहाँ कुछ छुपा है जो अगर सामने आ गया तो इस गांव की सच्चाई सबके सामने खुल जाएगी। अम्मा, चाहे जो हो, मैं उस कुएं तक जाऊंगा। मुझे सच जानना ही होगा। अर्जुन, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। नहीं बच्चों, उस कुएं तक जाना आसान नहीं है। गांव में कुछ लोग नहीं चाहते कि वो रहस्य खुले, और शायद वही लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें। अर्जुन और गीता ने वादा किया कि वे सावधानी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही वे अम्मा की झोपड़ी से बाहर निकले, उन्हें लगा जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा था। अर्जुन, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि कोई हमारी हर बात पर नजर रख रहा है? हाँ, ये रवि ही हो सकता है।
वो आज भी अजीब तरह से हमें देख रहा था। अगली सुबह अर्जुन और गीता फिर जंगल की ओर निकल पड़े। गीता, अम्मा ने जो कहा मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। रवि कुछ करने की कोशिश कर सकता है। दोनों जंगल में साधु बाबा की कुटिया तक पहुँचे। बाबा पहले से ही बाहर बैठे थे, जैसे उन्हें पता हो कि अर्जुन आने वाला है। सुनो, उस कुएं के पास रात में जाना खतरनाक है, लेकिन दिन में भी वहां जाना आसान नहीं। गांव के कुछ लोग उस कुएं पर नजर रखते हैं। कौन लोग बाबा? क्या वो रवि है? रवि उनमें से एक है। वह जानता है कि कुएं में कुछ ऐसा है जो उसकी चालों को उजागर कर देगा। बच्चों, याद रखो, इस रहस्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें हिम्मत और धैर्य दोनों चाहिए। और हाँ, परी तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन सिर्फ तब तक तुम्हारा दिल साफ होगा। बाबा, कुएं तक जाने का रास्ता कौन सा है? क्या हम आज रात वहां जा सकते हैं? नहीं, आज रात नहीं। पहले तुम्हें तैयारी करनी होगी। कल सुबह जाओ, लेकिन अकेले नहीं। और याद रखना, अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसके इरादों पर शक करना। बाबा, कुएं तक जाने का रास्ता कौन सा है? क्या हम आज रात वहां जा सकते हैं? अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि रवि हमारा पीछा कर रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे छुपा है। हाँ, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। तभी पेड़ों की झाड़ियों में कुछ आवाज हुई। अर्जुन ने झटपट पीछे देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है वहाँ? सामने आओ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर झाड़ियों से रवि निकल आया। ओहो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में कोई सोना ढूंढ रहे हो क्या? रवि, हमारा पीछा करना बंद करो। अरे मैं तो बस देखना चाहता था कि ये गरीब अर्जुन और उसकी सहेली क्या कर रहे हैं। रवि, जो भी छुपा रहे हो अब बहुत हो गया। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो मैं सबके सामने सच ला दूंगा। तू सच लाएगा? तेरी औकात ही क्या है अर्जुन? गांव वाले तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। रवि, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, हम सच तक पहुँचेंगे। अब पक्का हो गया है गीता, रवि ही कुछ छुपा रहा है। कल हम सीधे कुएं तक जाएंगे। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। शायद वो हमें रोकने की कोशिश करे। सुबह होते ही अर्जुन और गीता बिना किसी को बताए पुराने कुएं की ओर चल पड़ी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंचते, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अर्जुन, यही है वो जगह। ये कुआं देखो, इसकी दीवारें कितनी पुरानी और टूटी हुई लग रही है। हाँ गीता, यही हमारे जवाब छिपे हैं। अम्मा सही कह रही थी, यह जगह बहुत रहस्यमयी है। अचानक झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वहाँ रवि खड़ा था, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए। तो तुम दोनों यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस कुएं का सच वही जान सकता है जो यहाँ से डरता नहीं। रवि, तू हमारे रास्ते में बार बार क्यों आता है? आखिर तू क्या छुपा रहा है? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अगर तुमने इस कुएं का सच जान लिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये रहस्य तुम्हें बर्बाद कर देगा। नहीं रवि, अब मैं नहीं डरूंगा। मेरे माता पिता की मौत का सच यही छुपा है। चाहे जो हो जाए, मैं इसे जानकर ही रहूंगा। अर्जुन कुएं की ओर बढ़ा। वो किनारे पर खड़ा होकर नीचे झांकने लगा। तभी परी की आवाज आई जो कहीं पास से गूंज रही थी। अर्जुन, याद रखो, सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है तो ये कुआं तुम्हें सब कुछ बता देगा। परी, क्या ये सही समय है
क्या अर्जुन सच का सामना कर पाएगा? हाँ गीता, अर्जुन अब तैयार है, लेकिन उसे अपनी ताकत खुद साबित करनी होगी। अर्जुन ने कुएं के पास घुटनों के बल बैठकर अपने माता पिता की याद में हाथ जोड़ लिए। माँ, बाबा, अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं तो मुझे ताकत दीजिए। मैं आपके नाम पर लगे हर दाग को मिटा दूंगा। अचानक कुएं के अंदर से हल्की सी हवा उठी और अर्जुन के सामने कुछ पुरानी यादों जैसी झलक आने लगी। उसने देखा कि कैसे गांव के कुछ लोग उसके माता पिता को फंसा रहे थे और उनमें रवि का परिवार भी शामिल था। ये सच है? रवि, तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता के साथ धोखा किया था। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब पता चले। मेरे पिता ने गलती की थी। गलती नहीं रवि, ये धोखा था, धोखा। अर्जुन के माता पिता निर्दोष थे। अब ये सच सबको पता चलेगा। अर्जुन, अब तुम्हारा समय आ गया है। ये सच्चाई गांव को बदल देगी। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। हाँ परी, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि मेरे माता पिता निर्दोष थे और असली सच क्या है। अर्जुन और गीता कुएं से लौटे। रवि भी चुपचाप उनके साथ चला, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। अर्जुन अब वो कमजोर लड़का नहीं रहा जो दूसरों के तानों से टूट जाता था। उसने अपने डर का सामना किया और सच को सामने लाने का साहस पाया। यही उसकी असली जीत